हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द ट्रेड मसल। तो कैसे आप सभी लोग? आई होप सभी बढ़िया रहेंगे। तो यहाँ पे मैं पुट साइड में एंट्री करने जा रहा हूँ गाइस। ट्रेड का लॉजिक मैं आपको ट्रेड ख़त्म होते ही बता दूंगा। यहाँ पे मेरा 1500 रुपये का लॉस रहेगा, स्टॉप लॉस, एंड उससे डबल का प्रॉफिट रहेगा। तो यहाँ पे मैंने दो स्ट्राइक प्राइस खोल के रखे, 25,000 का पुट और 24,900 का पुट। एक एट द मनी है और एक इन द मनी है। तो जब भी 24,900 का पुट में ये अलर्ट बजेगा, तब मैं 25,000 के पुट में मार्केट पोजीशन में एंट्री करना चाहूँगा। इन द मनी में इसलिए ले रहा हूँ गाइस, क्योंकि आपको मैंने हर बार बताता हूँ कि थीटा डीके की वजह से एट द मनी का प्रीमियम बहुत जल्दी से डीके करता है, इसीलिए इन द मनी में प्रीफर करता हूँ। तो जब भी यहाँ पे ये अलर्ट बजेगा तो हमारी पुट साइड में एंट्री मैं कर लूँगा। और अगर आपने कल का वीडियो नहीं देखा तो आई बटन में मैं आप लिंक दे रहा हूँ, तो प्रीवियस वीडियो भी देख के आइए और इस वीडियो पे भी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको कुछ नॉलेज मिलता है तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर विथ योर फ्रेंड्स। यहाँ पे मैं दो चीज़ें सिंक होने की ट्राई कर रहा हूँ कि यहाँ पे निफ्टी 50 के इंडेक्स चार्ट में 9 EMA यानी कि ब्लू लाइन को मार्केट टच करेगा वहाँ पे, और 24,900 में जब भी अलर्ट बजेगा तब। ये दोनों चीज़ें जब भी साथ में सिंक होगी तभी मैं पुट साइड में एंट्री करूँगा। तो हमारा ट्रेड डबल कंफर्मेशन के साथ परफेक्ट एंट्री होगी हमारी। तो चलिए देखते हैं कि हमारी एंट्री कहाँ पर होती है। चलिए गाइस, अलर्ट बहुत करीब है और 9 EMA के पास भी मार्केट आने की ट्राई कर रहा है। तो दोनों जब साथ में सिंक हो गए तब मैं ये ट्रेड एग्जीक्यूट करूँगा मार्केट प्राइस पे। चलिए, अलर्ट लग गया है और 9 EMA के पास ही है, लेफ्ट साइड में इंडेक्स 9 EMA को टच करता है तभी यहाँ पे मैं मार्केट साइड में एंट्री करूँगा। तो चलिए गाइस, अलर्ट बज चुका है और यहाँ पे हमने एंट्री भी कर ली है ब्रैकेट ऑर्डर में। स्टॉप लॉस और टारगेट दोनों सेट है अपनी जगह पे। तो यहाँ पे 1920 पॉइंट का हमारा स्टॉप लॉस है और ये उसे डबल हमारा टारगेट है, 40 पॉइंट जीतना। तो चलिए, ऑर्डर लगते ही अभी थोड़े बहुत प्रॉफिट में हैं हम, जो अच्छी बात है। मार्केट 9 EMA से रिजेक्शन भी ले रहा है। ट्रेड का प्रॉपर लॉजिक मैं आपको इस ट्रेड ख़त्म हो जाने के बाद बताऊंगा, तो आप एंड तक जुड़े रहिए इस चैनल पे और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। चलिए, ट्रेड लेते ही मार्केट ने अच्छे खासे पॉइंट हमें दे रहा है। 1000 का प्रॉफिट दिखा है यहाँ पे, जो बहुत अच्छी बात है। अच्छे खासे प्रॉफिट में से अभी हम 200 रुपये के लॉस में आ गए हैं। मार्केट में उतना मोमेंटम नहीं दिख रहा है गाइस, लेकिन हम हमारे स्टॉप लॉस और टारगेट के साथ बने रहेंगे। अभी फिर से हम कॉस्ट टू कॉस्ट और थोड़े बहुत प्रॉफिट में आ गए हैं। तो गाइज, यहाँ पे आपने देखा कि पूरा 1000 का प्रॉफिट फिर से दिखाया था और अभी ये ग्रीन कैंडल को टेकआउट करने जा रहा है।
और बहुत टाइम हो गया इस ट्रेड को, तो अभी मुझे इतना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, मार्केट में कोई मोमेंटम नहीं है। तो मैं अपना स्टॉप लॉस यहाँ पे ट्रिल करना चाहूँगा। ये मेरे रूल के बाहर है, लेकिन इसमें मैं ज़्यादा रिस्क लेना नहीं चाहता, क्योंकि मुझे लगता है कि मार्केट अभी हमें और कम प्राइस में मिल सकता है यहाँ से। तो हम दोबारा एंट्री कर लेंगे, उसका कोई इश्यू नहीं है, क्योंकि हमारी डेली रिस्क लिमिट है 1500 रुपीज़। तो 1500 रुपये से ज़्यादा हम लोग रिस्क नहीं लेते हैं पर डे पर। तो इसमें पूरा लॉस ले लिया 1500 रुपये का, तो और ट्रेड करने का चांस हमको नहीं मिलेगा। तो अभी यहाँ पे मैंने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर लिया है, अभी अपनी डायरेक्शन में मूव करेगा तो ठीक है, नहीं तो ये पोजीशन हम क्लोज करके निकल जाएंगे। ओके, तो यहाँ पे 5 पॉइंट का हमारा स्टॉप लॉस है। चलिए देखते हैं कि मार्केट ये स्टॉप लॉस लेता है या फिर यहीं से मूव करता है हमारी डायरेक्शन में। और मुझे यहाँ पे लगता है कि मुझे और कम प्राइस में यहाँ पे मिल सकता है। 24,800 का पुट में 75 पे हमें एंट्री मिल सकती है। तो क्यों इतना सारा रिस्क लेने का इस ट्रेड में, कि हमारा 1500 का लॉस पूरा एक ट्रेड में कवर हो जाए, इसलिए मैं यहाँ पे इस कैंडल लो के नीचे हमारा स्टॉप लॉस प्लेस कर दिया है। चलिए अभी बहुत करीब है हमारे स्टॉप लॉस के, और ये चलिए हमारा स्टॉप लॉस लग गया है गाइस। 348 का हमें लॉस हुआ है इस ट्रेड में, कोई बात नहीं, अभी हम नेक्स्ट एंट्री करेंगे। तो नेक्स्ट एंट्री करता हूँ तो अपडेट करता हूँ गाइस, स्टे ट्यून्ड। तो गाइस अभी टाइम हो रहा है 12:39, और यहाँ पे मैंने इस ट्रेड में अगेन री एंट्री की थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट नहीं किया था, सो सॉरी फॉर देट। लेकिन मैंने उसमें री एंट्री की थी और मुझे आज का टोटल इतना लॉस हुआ है 1485 रुपीज़ का। हमारी डेली रिस्क लिमिट है 1500 रुपये की, तो करीब करीब 1500 रुपये का आज हमारा लॉस हो गया है। तो आज का हमारा डन फॉर द डे हो गया है। तो चलिए मैं इस ट्रेड का लॉजिक आपको समझा देता हूँ कि किस बेसिस पे मैंने आज का ये ट्रेड किया था। तो पहले तो निफ्टी के चार्ट में मैं आपको दिखा देता हूँ, पहले सारी ड्राइंग्स मैं कैंसिल आउट कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप डेली टाइम फ्रेम पे हम जाएंगे। यहाँ पे हम लोग प्रीवियस कैंडल जो है प्रीवियस डे का, वहाँ का हाई और लो दोनों मार्क कर लेंगे। ये मैंने सुबह ही कर लिया था प्री ओपनिंग सेशन में। तो और मैं क्या करता हूँ, 50% मार्क कर लेता हूँ कि यहाँ का लो और हाई। ओके, रेड बनी है कैंडल, इसीलिए अप साइड से हम लोग मार्क करेंगे कि कैंडल का ये हाई एंड ये लो। ओके, तो 50% हमारा यहाँ पे आएगा इस लाइन पे। ओके, तो यहाँ पे मैंने बॉक्स मार्क कर लिया। अभी ये फिबोनाची हम डिलीट कर लेंगे। तो आज सुबह मैंने क्या देखा कि मार्केट प्री ओपनिंग सेशन में कहाँ पे ओपन हो रहा है, हमने जो 50% की लाइन बनाई है वहाँ पे। तो ये अगर इसके ऊपर ओपन होता है तो ये एक सपोर्ट की तरह काम करेगा, और अगर ये मार्केट यहाँ रेड कैंडल क्लोजिंग दिखाता है तो एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। लेकिन हमें हमारा कैपिटल सेव करना है, इसीलिए मैंने फ्लो में 915 को एंट्री नहीं की थी। मेरा ट्रेड यहाँ पे बन रहा था कि मैं यहाँ से 155 पे एंटर कर लेता, लेकिन हमारे रिस्क लिमिट की वजह से यहाँ से रिस्क बहुत बढ़ रहा था। इस कैंडल के लो तक 30 पॉइंट्स का आ रहा था, जो बहुत ज़्यादा था। उसमें 1:2 का टारगेट तो हमें मिल गया, चलो वो दिक्कत नहीं, लेकिन हमें रिस्क भी सोचना पड़ता है कि हमारा रिस्क कैसे कम हो। हमारा डेली रिस्क लिमिट है 20 पॉइंट्स का, 20 पॉइंट्स हो जाते हैं तो 1500 रुपये रिस्क लिमिट आ जाती है हमारी। तो मैंने मॉर्निंग में फ्लो में ट्रेड नहीं लिया था इसी वजह से, तो मैंने एक पुल बैक का वेट किया। पुल बैक कहाँ पे, ये देखो, ये दो कैंडल, ये तीसरा कैंडल ये बना है। फिर यहाँ पर
एक पुल बैक में मैं एंट्री कर सकता था, लेकिन मुझे उतना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था। हमारा 20 पॉइंट यहाँ पे हो जाता था, तो उसी वजह से ये ट्रेड भी सक्सेसफुली एग्जीक्यूट कर देता। लेकिन क्यों नहीं किया? क्योंकि मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था कहीं ना कहीं मार्केट में। क्योंकि ये देखो, प्रीवियस लो का कैंडल यहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट लिया। ये हमने जो दो लाइन मार्क की थी ना, ये हायर लेवल और ये बॉटम लेवल, प्रीवियस डे का बॉटम। ओके, तो यहाँ से मार्केट ने एक अच्छा खासा सपोर्ट लिया, पिन बार बनाया और उसके ऊपर ऐसा ग्रीन कैंडल क्लोज किया। तो अभी मुझे इसमें कॉन्फिडेंस नहीं आया ट्रेड में। लेकिन उसके बाद का ही कैंडल देखो गाइस, पूरा ये कैंडल को इंगल्फ करके पूरा रेड बना दिया। तो अभी तो ये ट्रेड पक्का हो गया कि पुट साइड में जाने वाला है। ट्रेंड भी नेगेटिवली हो गया, क्योंकि इतनी सारी बार रिट्रेस करेगा तो सॉरी, इतनी सारी बार यहाँ पे टेस्ट करेगा मार्केट, तो अभी ये ब्रेकडाउन दे देगा। ओके, तो मेरा आज का मानना ये था कि मैं पुट में ट्रेड लूँगा। तो पुट में ट्रेड मैंने यहाँ से डायरेक्ट एंट्री नहीं बनाई आज। क्यों? क्योंकि ऑलवेज मैं रिट्रेसमेंट पे ही ट्रेड लेता हूँ। तो मार्केट ने बैक टू बैक यहाँ पे 3 रेड कैंडल बना दी, और ये आप यहाँ पे देख सकते हो। तो फिर मैंने क्या किया, मार्केट ने एक पुल बैक लिया। पुल बैक लेते ही मैंने अपनी एंट्री प्लान कर ली थी। यहाँ पे मैं ऑर्डर्स में दिखा देता हूँ आपको, सक्सेस ऑर्डर्स। यहाँ पे 10:07, ये हमारा ब्रैकेट ऑर्डर है, इसलिए बाय सेल का टाइमिंग सेम दिखा रहा है आपको, क्योंकि बाय और सेल एक ही साथ हमको ट्रिगर करना पड़ता है, यहाँ पे सेट करना पड़ता है, इसीलिए। तो ब्रैकेट ऑर्डर में सेम टाइम इसी वजह से दिखाता है। तो यहाँ पे मैंने 10:07 पे एंट्री की थी 183 पे। यहाँ पे आपको मार्क भी दिखाई दे रहा है 183 पे। तो 183 पे मैंने एंट्री की। 20 पॉइंट का हमारा स्टॉप लॉस था यहाँ पे, और 1:2 का हमारा ये टारगेट था। जो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने इस कैंडल लो के बीच में निकल गया था, जैसा कि आपने वीडियो में देखा। तो ये देखो 178 पे हमारा स्टॉप लॉस लगा हुआ था यहाँ पे इस कैंडल लो के नीचे। तो आपने देखा कि मैं इसीलिए अर्ली लीव कर दिया था, क्योंकि मुझे लग रहा था इस ट्रेड में कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था। तो हम अगर सिस्टम के स्टॉप लॉस के साथ बैठे रहते, फिर भी हमारा स्टॉप लॉस मार्केट ने हिट कर दिया और दूसरा ट्रेड हम ले नहीं पाते। इसलिए मैंने यहाँ पे अर्ली एग्जिट कर लिया। जो मेरी आज की गलती है कि पहले मैंने ट्रेड लिया, तो तभी मैंने सोचना था कि प्रॉपर स्टॉप लॉस एंड प्रॉपर टारगेट, तो वही लेके हम निकलेंगे, बीच में से ऐसा छोटा स्टॉप लॉस लेके नहीं निकलेंगे। लेकिन कोई कोई बार मुझे ऐसा लग जाता है, तो मैं स्टॉप लॉस ट्रेड कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने स्टॉप लॉस रखा था, तो वो 5 पॉइंट का स्टॉप लॉस मेरा हिट हो गया। और मार्केट ने देखो गाइस कितना हाई लेवल में ट्रैप किया है, कि यहाँ पे जिन्होंने पुट बाय किया होगा, क्योंकि देखो यहाँ पे अच्छा खासा ब्रेकडाउन दिया, तो अभी मार्केट एक रिट्रेसमेंट लेता है, और उसके बाद उसको प्राइस एक्शन के हिसाब से एक रिट्रेसमेंट के बाद इतने स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल के बाद तो सेलिंग आनी ही चाहिए। लेकिन यहाँ पे मार्केट ने ट्रैप कर लिया और एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल बना के यहाँ पे सारे पुट वालों का स्टॉप लॉस ले लिया। तो मुझे लगा कि एक ये स्टॉप लॉस हंटिंग कैंडल है, तो इसलिए मैं यहाँ पे फिर से ट्रेड बनाता हूँ अपना यहाँ पे। तो मैंने क्या किया, सक्सेस ऑर्डर में देखो, तो 166 के करीब मैंने फिर से अपनी री एंट्री की यहाँ पे। तो 166 कहाँ पे है, यहाँ पे। और हमारा स्टॉप लॉस मैंने रखा था इस कैंडल के नीचे। ओके, तो हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ है 151 के आसपास। तो 151 यहाँ पे आ गए। ये हो नहीं रहा गाइस, एक सेकेंड। ओके, 151 यहाँ पे इस कैंडल लो के नीचे। तो आप देख सकते हो कि 1:2 का टारगेट यहाँ पे था, तो मार्केट ने ये स्टॉप लॉस भी हिट कर लिया। तो यहाँ पे मैं फ्लो में घुसा हूँ इस सेकेंड ट्रेड में, कि मेरा ट्रेड कहीं मिस ना हो जाए, मैं यहाँ पे सही हूँ, फिर भी स्टॉप लॉस हंट करके मार्केट मेरी डायरेक्शन में मूव करने ना लग जाए। इसलिए मैंने तुरंत यहाँ पे अपना ट्रेड एग्जीक्यूट कर लिया। ये आज की मेरी सेकेंड मिस्टेक थी, और मार्केट ने वो भी मुझे ट्रैप कर लिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 1:2 का टारगेट दिया है मार्केट ने, लेकिन कब, सारे पुट बायर्स को मार्केट ने निकालने के बाद। यहाँ पे देखो
पुट वालों के स्टॉप लॉस यहाँ पे लगे हुए थे, यहाँ पे लगे हुए थे, सारों को मार्केट ने निकाला और मार्केट फिर उसकी डायरेक्शन में मूव करने लगा। ये देखो अभी भी मार्केट जा रहा है अप साइड की, जो हमारा यहाँ पे टारगेट था ये वाला। तो अभी मार्केट उस टारगेट को अचीव करने ही वाला है, आप देख सकते हो यहाँ पे। ये देखो मार्केट की चाल कैसी रहती है, ये देखो हमारे टारगेट, ये वाला टारगेट के बहुत करीब है, लेकिन कब मार्केट ने सारे पुट बायर्स को मार्केट से आउट किया। यहाँ पे स्टॉप लॉस था, उन लोगों को भी आउट किया, यहाँ पे स्टॉप लॉस था, उनको भी आउट किया, और फिर मार्केट ने एक अच्छा खासा रैली पकड़ा है। तो अभी मार्केट देखो नीचे ही जा रहा है। तो लेकिन मैं यहाँ पे री एंट्री नहीं करूँगा। क्यों? क्योंकि मेरा आज का डन फॉर द डे हो गया है, मेरा डेली रिस्क लिमिट अचीव हो गया है। इसलिए ये देखो, ये हमारा अलर्ट था वो भी लग गया, हमारा टारगेट डन यहाँ पे। पर कोई बात नहीं, आज हमारा दिन नहीं था, मार्केट ने हमें ट्रैप कर लिया। लेकिन हम हमारे रूल के साथ स्ट्रिक्ट रहेंगे कि 1500 से ज़्यादा हम लोग लॉस नहीं लेंगे एक दिन में। तो आज का मेरा यहाँ पे डन फॉर द डे हो गया है गाइस। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर विथ योर फ्रेंड एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच गाइस। राधे राधे।